गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये नेशनल इनकम का हमारा एक टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आएगा और आपको इससे जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में। इससे पिछली दो वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट आर फैक्टर इनकम क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन वॉच दीज वीडियोज हियर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। भाई नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम को समझने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो भाई, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन है हमारी। अगर ये दोनों पूरी होती हैं तो समझ लो वो नॉर्मल रेजिडेंट है, वो यहाँ का इंडिया का निवासी है, वरना तो वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली कंडीशन हमारी लिविंग इन इंडिया फॉर 1 और मोर ईयर्स। अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है 1 साल या 1 साल से ज्यादा वो इंडिया में रह रहा है तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो यहां पर कर रहा है, यानी पीसीआई कर रहा है, वो पी फॉर आपका प्रोडक्शन। उसने कोई कंपनी छोटी वगैरह यहाँ पे लगाए रखी है और उसमें वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। कंजप्शन जब इंडिया में रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ खाएगा कंजप्शन। या फिर इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है कि यहाँ वो रहकर उसने थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा रखा है और यहाँ पर ही वो उसको देख रहा है, यहाँ पर रह रहा है। तो अगर वो इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रह रहा है, उसके अलावा वो प्रोडक्शन, कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में कर रहा है, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी इकोनॉमिक्स का मैटर है उसमें वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ रह के अपना डिग्री पूरा करते हैं तो वो चाहे इंडिया में 2 साल रहे, 3 साल रहे, डजंट मैटर, दे विल नॉट बी कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स। हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट्स की भी किसी भी कंडीशन में नहीं बुला सकते। उसके अलावा मेडिकल पेशेंट्स, अगर यहाँ पर कोई रहकर बाहर का कोई फॉरेनर्स यहाँ रहकर इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, वो इंडिया में चाहे कितने साल रहे लेकिन वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहला सकता। ठीक है। इस दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहता है। उसके अलावा अगर वो इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका जुड़ा हुआ है, पीसीआई वो कर रहा है, प्रोडक्शन, कंजप्शन या फिर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा है, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाता है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।